मोटी बड़ी बहू और घमंडी छोटी बहू और सास पार्ट 1। एक गांव में रामुलम्मा नाम की औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। उसने दोनों बेटों की शादी करा दी, लेकिन दोनों बहुएं जैसे 2 दिशाएं हों, दोनों में कभी भी नहीं पड़ती थी। बड़ी बहू जानकी बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी मोटी थी। छोटी बहू का नाम कविता था। उसे खाने का बड़ा शौक था, लेकिन पतली दुबली थी। एक दिन जानकी खाना बना रही थी तो कविता आकर बोली, क्या कर रही हो दीदी? आलू बोंडा बना रही हूँ, जा ले जा और डाइनिंग टेबल पर रख दे। उसने कहा। आलू बोंडा देखते ही कविता के मुंह में पानी आ गया। उस बर्तन को ले जाते हुए बोली, अरे इतने सारे हैं, इसमें से एक खा लूंगी तो लोगों को थोड़ी ना पता चलेगा। इस तरह सोचते हुए उसने एक आलू बोंडा लिया और खा लिया। उसके बाद एक और, एक और, एक और। इस तरह बोलते हुए उसने आधा बर्तन खाली कर दिया। बाकी के बचे कुचे बोंडा लेकर वो डाइनिंग टेबल पर जा ही रही थी कि अचानक सास ससुर को बातें करते हुए सुनकर वो वहीं खड़ी हो गई और चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। अजी सुनते हो, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बताइए, और कितने दिन इस घर को चलाने का जिम्मा मैं अपने कंधों पर ढो सकती हूँ? तुम बताना क्या चाहती हो, सीधे सीधे बोलो। हमारी 2 बहुएं हैं, उनमें से किसी एक को इस घर की जिम्मेदारियां सौंप देते हैं। उसने कहा। ये बात सुनकर नारप्पा थोड़ी देर सोच में पड़ गया। तेरी सोच तो अच्छी है, लेकिन हमारी 2 बहुएं हैं, ये जिम्मेदारी हम किसको सौंप सकते हैं? अगर एक को जिम्मेदारी देते हैं तो दूसरी भी दुखी हो जाएगी ना। आपकी बात तो सच है, दोनों में जो भी इस परिवार को अच्छी तरह चला पाएगा, ये जिम्मेदारी हम उसी को सौंपेंगे। ठीक है, देखते हैं। आज से हम दोनों बहुओं के गुण और काम करने के तरीकों को देखकर जल्द ही कोई निर्णय लेते हैं। इस तरह दोनों बातें कर रहे थे। इनकी बातों को सुनकर कविता, अरे वाह, इन्होंने तो बहुत बड़ा प्लान किया है। लेकिन आपका प्लान तो लीक हो गया। इस तरह बोलते हुए वो अपना हाथ बढ़ाकर कोई प्रण लेने लगी। आज से एक अच्छी बहू बनने का नाटक करते हुए मैं अपने मरे हुए दादा पर शपथ लेती हूँ कि आज से आदर्श बहू बनने का नाटक करते हुए कुछ भी करके इस घर की जिम्मेदारियों को पाकर ही रहूंगी। इस तरह प्रण लेकर वो वहाँ से अपने सास ससुर के पास जाकर बड़े विनम्रता से बोलती है, सासू माँ ये लीजिए, मैंने आपके लिए आलू बोंडा बनाया है। उन्हें वहाँ रखकर, आज कौन सी सब्जी बनाऊं सासू माँ? जो मर्जी हो वो बना दे बहू, सब कुछ मुझे बोलकर करने की जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी जानकर आपकी पसंद का खाना बनाना एक बहू का धर्म है सासू माँ। आप ही बताइए क्या बनाऊं? उसने कहा। अपनी बहू की विनम्रता और प्यार को देखकर रामुलम्मा अपने पति की तरफ देखकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगी और फिर कविता की तरफ देखकर बोली, अच्छा ठीक है, आलू टमाटर की सब्जी बना दे। ठीक है सासू माँ। इस तरह बोलकर पीछे मुड़कर वो रसोई की तरफ जाने लगी। इधर रसोई में जानकी ने सारे काम खत्म कर दिए थे। कविता आकर बोली, अरे अरे दीदी, आपने सब्जी बना दी क्या? सासू माँ ने आलू और टमाटर की सब्जी बनाने को कहा था, अब क्या करें? कोई बात नहीं कविता, तू टेंशन मत ले, मैंने भी आलू टमाटर की सब्जी ही बनाई है। उसने कहा। ये बात सुनकर कविता सोची, क्या तुमने ऑलरेडी बना दी? अब मेरा काम तो और आसान हो गया। इस तरह मन में सोचकर बाहर बोली, अच्छा दीदी, खाना बनाकर आप थक गई होंगी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं आप सबको खाना परोस देती हूँ। उसने कहा। जानकी रसोई से बाहर निकलकर अपने सास ससुर के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सारा खाने का सामान कविता लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। सासू माँ, ये सब्जी लीजिए, आपने कहा था ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से बनाया है आलू और टमाटर की सब्जी। उसने कहा। ये बात सुनते ही जानकी दंग रह गई। तूने बनाया? तू रसोई घर में आई ही कब थी सब्जी बनाने के लिए?
सासू माँ को खा लेने दे, फिर बताती हूँ तुझे, अभी नहीं। इस तरह मन में सोचती है। राहुल अम्मा खाना खाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं बैठी हुई जानकी कविता से बोलती है, अरे सब्जी तूने बनाई, कब बनाई बता तो। उसने कहा। ये बात सुनकर कविता थोड़ी डर गई। वो दरअसल दीदी, सासू माँ ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आज आलू और टमाटर की सब्जी तुम ही बनाना। अगर सासू माँ को पता चला कि मैंने नहीं बनाया तो वो मुझे डांटती ना, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे माफ कर दो दीदी। ये बात सुनकर जानकी को लगा कि शायद कविता सच बोल रही है। अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, कौन खाना बनाता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, बस सासू माँ को खाना पसंद आ जाए। इस तरह बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कविता, पगली कहीं की, अगर सासू माँ को पसंद आने से क्या होने वाला है इसे आगे चल के पता चलेगा। इस तरह सोचते हुए वो घर के अंदर चली जाती है। उस दिन से कविता सास ससुर के सामने एक आदर्श बहू बनने का नाटक करने लगती है। एक और दिन सुबह सुबह नींद से जागते ही टाइम देखकर कविता बोली, अरे बाप रे 7 बज गए। इस तरह सोचकर वो जल्दी जल्दी हॉल में पहुंचती है। हॉल में सास नहीं थी। ये देखकर, ये क्या, सासू माँ रोज इस टाइम पर हॉल में बैठी होती हैं, अभी यहाँ नहीं है, कहाँ गई। इस तरह सोचकर वो घर के पिछवाड़े में आती है। वहाँ पर भी सास नहीं थी। वहाँ से वो सीधे रसोई घर में पहुँचती है और बोलती है, दीदी सासू माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई। सासू माँ को बुखार आया है, पिताजी खेतों पर जाते जाते बोल कर गए थे, सासू माँ के लिए ही ये जूस बना रही हूँ। ये जूस देकर पूछ कर आती हूँ कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं, उसने कहा। ये बात सुनते ही कविता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, सासू माँ को बुखार है, मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। सासू माँ के पास मिनिमम मार्क्स तो मार ही लूंगी। इस तरह मन में सोचकर, अरे रे ऐसा क्या, मैंने तो देखा ही नहीं। दीदी वो जूस इधर दो, मैं जाकर पूछती हूँ कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत तो नहीं। ऐसा बोलते हुए जानकी के हाथ से जूस लेकर वो अपने सासू माँ के कमरे में पहुँच जाती है। इधर राहुल अम्मा बिस्तर पर सोई हुई थी। अपनी सास के पास आकर बोलती है, सासू माँ आपको बुखार आ गया है, डॉक्टर को बुलाऊं क्या? ये लीजिए, पहले ये जूस पी लीजिए। ऐसा बोलते हुए वो अपने सास को जूस पिलाती है। और कुछ चाहिए तो आप मुझसे पूछ लीजिए सासू माँ, आप बिल्कुल बिस्तर से मत उतरिए, आराम कीजिए। इस तरह बोले जा रही थी तो राहुल अम्मा अपने मन में सोच रही थी कि उसकी छोटी बहू कितनी अच्छी है। तेरा मन कितना अच्छा है बहू, तेरे गुण में आधा गुण भी अगर उस बड़ी बहू में होता तो कितना अच्छा होता। वो कम से कम ये भी नहीं पूछने आई कि मेरी तबीयत कैसी है। इस तरह राहुल अम्मा अपने मन ही मन सोचे जा रही थी। सासू माँ को चुपचाप देखकर कविता बोली, क्या बात है, सासू माँ अचानक चुप क्यों हो गई? मन ही मन क्या सोचे जा रही है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। इस तरह कविता मन में सोचकर, क्या बात है सासू माँ, किस सोच में पड़ गई? आप बिल्कुल मत डरिए, आपको कुछ नहीं होगा सासू माँ। तुझे किसने बताया कि मुझे बुखार है? अरे सासू माँ, किसी के बताने की क्या जरूरत है, अपने घर में अगर किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपने आप पता चल जाता है, उसने कहा। ये बात सुनते ही राहुल अम्मा बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ, तूने एकदम सही कहा बहू। मैं हमेशा सही बोलती हूँ सासू माँ, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके पास ही बैठकर आपका हर चीज का ध्यान रखूंगी। रुकिए, मैं आपके लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। ऐसा बोलते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन वहीं दरवाजे के सामने जानकी खड़ी होती है। जानकी को देखकर कविता दंग रह जाती है। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।